बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जी इतने तरक्याती काम गिनवाए कि अचानक से लाइट चली गई। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था जहां पर जो है वो वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की सहाफ़ियों को हेल्थ इंश्योरेंस देने पर मुनक्किदा जो इज़हार तशक्कुर की तकरीब थी, वहाँ पर वो जाती हैं। सहाफ़ियों की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया जाता है, फूलों की पत्तियाँ निछावर की जाती हैं। वहाँ पे उन्होंने बड़ी मज़ेदार बातें की हैं। मैं पहले जो है कुछ और लोगों की फ़ैन थी, लेकिन आज की तकरीब के बाद जो है मैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा की भी फ़ैन हो गई हूँ। मुझे वो बहुत पसंद है, यानी कि आज से वो मुझे इतनी पसंद है कि वो इतनी मासूमाना और प्यारी बातें करती हैं कि दिल जो है वो खुश हो जाता है। वो कहती हैं कि जी इस हुकूमत ने किसी सहाफ़ी के पेट में गोलियाँ नहीं मरवाईं, पसलियाँ नहीं तोड़वाईं, उनके घरों में घुसकर उनकी हड्डियाँ नहीं तोड़वाईं, उनके कलम, उनके कैमरे, उनके ज़मीर के ऊपर जो है पहरे नहीं बिठाई, एक प्रोग्राम बता दें जो चलते हुए बंद हुआ हो। ये मरियम जो है साहिबा ने आज वहाँ पे जाके तकरीब में खिताब किया। उन्होंने बताया कि हम तो हमेशा से जो है सहाफ़ियों के लिए काम करते आए हैं और सहाफ़ियों को हम कहते हैं कि जो दिल चाहता है वो बोले, जो आपके दिल में बात है वो बैठ कर बयान करें, हम तो अप्रिशिएट करते हैं। हमने कभी किसी का प्रोग्राम बंद नहीं करवाया, हम किसी को कुछ भी नहीं कहते। मैं इस बात पर जो है अपना दिल दे बैठी हूँ मरियम साहिबा को, जो कहती हैं कि सहाफ़ियों ने जो बोलना है वो बोले, हम किसी को कुछ नहीं कहते। हमने अपने दौरे हुकूमत में किसी को कुछ नहीं कहा। अच्छा जी, इस पर जो है वो सहाफ़ियों को हेल्थ इंश्योरेंस देने का ऐलान किया। तो अब शहबाज गिल साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि बाजी इमरान खान ने सारे पाकिस्तान को 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस दी थी, जिसमें सहाफ़ी भी शामिल थे। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि जी आज जो है उनके एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि जी जिस तरह से सहाफ़ियों ने मेरा इस्तकबाल किया है ना, मेरे पास अल्फाज मौजूद नहीं है उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। उन्होंने कहा जी नाइंसाफ़ी का दौर ख़त्म हो चुका है, अब मुल्क में खुशहाली का सफ़र शुरू हो गया है। नफ़रत, इंतशार नहीं, इत्तेहाद की ज़रूरत है। इत्तेहादी हुकूमत ने किसी सहाफ़ी पर कभी जुल्म और सितम नहीं किया। कितनी प्यारी बातें करती हैं यार। आई रियली लव हर। वो कहती हैं हमने कभी किसी सहाफ़ी पर जुल्म नहीं किया, ना तशद्दुद किया है, ठीक है। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ अपोजिशन में थे तो तमाम सहाफ़ी हमारे चैम्बर में आते थे, ये सहाफ़ियों का वो कहती हैं हक़ है। पैमरा के कानून में पहली बार जो है काउंसिल ऑफ कंप्लेन बनाई गई, वो भी हमने बनाई। सब चीज़ें हमने बनाई, सहाफ़ियों को फैसिलिटेट हमने किया। सहाफ़ी जो है प्रेस क्लब की कुर्सी पर अपने आप को जो है वो बहादुर पाते हैं, वो हमने जो है वो सब कुछ किया है। सहाफ़ियों को हमने इतना कॉन्फिडेंस दिया। बिल्कुल जी, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो भी मैडम आपकी वजह से ही है। आपकी हुकूमत में इतनी हमारे पास आज़ादी है, हमारा जो दिल चाहता है हम बोलते हैं, हम जो मर्जी हमारा दिल चाहे हम बोलते हैं और बोल सकते हैं। मरियम साहिबा ने आज इतनी प्यारी बातें की। उन्होंने कहा कि कभी कभी हमारी हुकूमत ने किसी को जो है वो कुछ नहीं कहा। इस पर जी फयाज शाह जो हैं वो बड़ा प्यारा ट्वीट करते हैं, जो बातें हम नहीं कर सकते। फयाज शाह जो हैं वो ट्वीट करते हैं और फरमाते हैं कि जी अरशद शरीफ का शो बंद करवा कर उसे चैनल से निकलवाया। जान से मारने की धमकियों पर जब चीफ जस्टिस चुप रहे तो वो बेचारा जान बचाने के लिए पाकिस्तान से यूएई गया, वहाँ से भी उसको निकलवाया और उसे मजबूरन कीनिया जाना पड़ा, जहाँ पर उसको शहीद करवा दिया गया। क्या ये सब कुछ नरेंद्र मोदी की हुकूमत में हुआ है? हाँ जी बिल्कुल सर। ये फयाज शाह साहब, ये आपको कोई गलतफहमी हुई है। मरियम साहिबा बिल्कुल सही कह रही हैं, आज तक किसी सहाफ़ी पर कोई जुल्म सितम नहीं हुआ और इनकी गवर्नमेंट में जितना जो है आज़ादी सहाफ़ियों को है, हम इससे पहले कभी इतना आज़ादाना नहीं बोल पाए। इमरान रियाज टहलते टहलते अफ़गानिस्तान चले गए तो वो अब उनका लेना देना है। अगर किसी को टूरिज़्म का शौक़ है वो भी अफ़गानिस्तान जाने का, तो वो उसको अपना इलाज करवाना चाहिए कि वो टूरिज़्म करने क्यों अफ़गानिस्तान चला गया। इनकी हुकूमत में तो कभी किसी पर जो है ना, ये बेचारे मक्खी भी नहीं मारते। सहाफ़ियों से तो इतनी मोहब्बत करते हैं, उनको इंश्योरेंस दी है, उनका ख्याल करते हैं, कुर्सियाँ बनवाई हैं प्रेस क्लब में जहाँ पे बैठ के जो है वो पीटीआई के लोग लेकर हल्फ लेके कहते हैं कि हमने पीटीआई में नहीं रहना। तो ये तो बड़ा काम कर रहे हैं सहाफ़ियों के लिए। इमरान रियाज अगर नहीं पता उसका गायब है तो भाई इमरान रियाज को अपना इलाज करवाना चाहिए ना। वो मुंह उठा के जो है टहलता टहलता जो है अफगानिस्तान निकल जाता है। अब अफगानिस्तान तुम क्या करने गए हो? तुम अपना ओमान जाते जाते मस्कत जा रहे थे, पुलिस तुम्हें चलो लेकर आ गई, चलो तुम्हें छोड़ दिया पुलिस ने, वो सीसीटीवी में तुम जा रहे हो अपने यार दोस्तों के साथ। पता नहीं तुम्हारे यार दोस्तों ने मुंह पे मास्क क्यों पहना हुआ है, चलो मास्क पहना भी हुआ है, तुम उठा के जो है वो पैदल टुर गए कहाँ? अफगानिस्तान। भाई तुम्हें कोई जगह नहीं मिली, 1 महीना हो गया है, तुम वापस भी नहीं आ रहे, तुम्हारी फैमिली यहाँ पे परेशान हो रही है। गवर्नमेंट कोऑपरेट कर रही है, गवर्नमेंट कहती है हम तो सहाफ़ियों को कुछ कहते नहीं है। गवर्नमेंट कहती है जिसने जो कहना है, मतलब आज़ादाना सहाफ़त है ना। अब इमरान रियाज के बारे में जो है वो इंटरनेशनल मीडिया बकवास कर रहा है, वो कहानियाँ सुना रहा है। पाकिस्तान में अब मीडिया क्या बोले, इतना तो आज़ाद है कि मीडिया कुछ बोल नहीं रहा।
इमरान रियाज को वापस आ जाना चाहिए और उसको आइंदा समझना चाहिए, आप लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई आप लोगों ने नहीं जाना टूरिज्म करने अफगानिस्तान। और अगर हम इस गवर्नमेंट की बात करें तो दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छे अंदाज में जो है हर चीज़ को हमें बोलने का हक देते हैं। हम जो है वो जो हमारा दिल चाहता है हम बोल सकते हैं, बस कुछ चीज़ों पे जो है हमारा खुद ही नहीं दिल चाहता बोलने का, तो वो अब इंटरनेशनल मीडिया उस पर जो है बातें कर रहा है। अब पता नहीं हमारे घर का मामला है, इंटरनेशनल मीडिया को क्या तकलीफ है, वरना हमें तो आज़ादी है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आज उन पे फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं, तो वो तो कहती हैं आज़ादी है, तो अब वो झूठ थोड़ी बोल रही हैं यार, मतलब कुछ खुदा का खौफ करें। वो सच बोलती हैं, मैंने देखा वो सच बोलती हैं, मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो बताती हैं हमें सारी चीज़ें, तो हमें इनको रोल मॉडल बनाना चाहिए। आप लोग मूड आगे जो है इमरान खान की आप लोगों ने जो है वो पागल किया हुआ। इमरान खान कौन है भाई, वो तो अपनी हुकूमत पूरी नहीं कर पाया। असल तो हमें इनसे देखना चाहिए, अपना टेन्योर भी हमेशा इन्होंने पूरा किया है, इतने साल इन्होंने गवर्नमेंट भी की है और इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा आज जो है ना वो बड़ी पुरजोश थी और उन्होंने बताया कि जी हमने तो बड़ी चीज़ें की हैं, इससे पहले तो जो है ना वो आज़ादी भी नहीं थी, यानी कि वो इमरान खान के दौर में कह रही थी कि हम लोगों को आज़ादी भी नहीं थी बोलने की। असल आज़ादी मेरा भी दिल कहता है, मेरा दिल गार्डन कब हुआ है, जब ये गवर्नमेंट आई है। यानी कि वज़ीर आज़म साहब इतने अच्छे हैं, यकीन करें मेरा दिल इतना खुश होता है कि इतनी आज़ादी है कि मेरा जो दिल चाहता है मैं वो बैठ के बोल रही होती हूँ, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता। इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया को भी इतनी आज़ादी है, तो हमारे वज़ीर आज़म साहब इतने अच्छे हैं और हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि वो हमें आज़ादी देती है बोलने के लिए। आप लोगों को भी जो दिल चाहता है बोला करें। मरियम साहिबा बोलती हैं औरंगज़ेब साहिबा कि जी आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात ये है, वो कहती हैं कि जी हमने कभी भी सहाफ़ियों के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए, सहाफ़ियों को जब दिल चाहता है वो हमारे पास आएँ, हम तो मुकम्मल आज़ादी सहाफ़त पर जो है वो यकीन रखते हैं और हमने बड़े अच्छे अंदाज में सहाफ़त को लेकर चले, तो आज तक किसी ने जो है किसी हसास सी बात पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कहा जी 4 साल में मीडिया पर जो है वो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं और PMGA की सूरत में काला कानून लाने की कोशिश की गई है। तो सहाफ़ी जो है वो हमारे साथ खड़ी रही है, वो हमारे साथ हमेशा खड़ी रही है। नवाज शरीफ के खिलाफ जब पनामा केस का फैसला आया तो अपने कोई पत्ता ना तोड़ा। तो ये देखें ना, GHQ पर हमला करके शहीदों की यादगारों को जो है वो रोंदा गया। तो आप देखें ना कि सहाफ़ी वो कहती हैं वही दिखा रहे हैं जो सच है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा बोलती हैं कि जी वो बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में सहाफ़ी अपना काम कर रहे हैं और ऐसे ही करना चाहिए और सब चीज़ें जो है ना हम उनकी तनख्वाहें भी बढ़ा देंगे, हम उनको जो फैसिलिटेशंस उनको चाहिए फैसिलिटेट भी कर देंगे। तो हम जो है वो सहाफ़ियों की बहुत कदर करते हैं। वो मैं बस एक दफ़ा मेरे जहन में ना कुछ चीज़ें आ जाती, वो मैं पूछना था वो इमरान रियाज कौन है। वो तो कहते हैं कि 10-12 साल से अपने आप को जर्नलिस्ट और सहाफ़ी बोलता है, वो सहाफ़ी है। और ये अरशद शरीफ कौन है, वो किसी और इंडिया के चैनल में काम करता था। यानी कि इमरान रियाज जो है वो मोदी के देश में काम करता है, वो मोदी का चैनल है। असल में समझ नहीं आती ना, मेरे कुछ आज जो ना मेरा दिमाग फीवर हुआ हुआ, कुछ बातें समझ नहीं आ रही। वो मोदी साहब ने जो है वो इमरान रियाज साहब को जो है वो मतलब गायब करवाया हुआ है, कहाँ फेंका हुआ है, क्या किया हुआ है। तो वो मोदी साहब ने उनको अफगानिस्तान भेज दिया। और वो क्या कहते हैं, अरशद शरीफ उनकी वाइफ जो है वो कहती हैं जी इंसाफ नहीं मिला। तो अरशद शरीफ साहब कौन है, वो क्या इंडिया में जाके काम करते हैं, इंडिया के नेशनल है? अच्छा, वो दोनों पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं है। तो ठीक है, उनके साथ तो जो होना था हो गया, वो उनके अपने करतूत हैं, वो तो पाकिस्तानी नेशनल है नहीं। और जर्नलिस्ट का तो वो जेब ही नहीं है, क्योंकि मरियम साहिबा ने आज बताया कि वो तो इतना कुछ कर रही है जर्नलिस्ट के लिए और हमें इतनी आज़ादी है। तो ये दोनों जो है मेरे ख्याल में कोई और है, ये हमारे खत्ते से बड़े दूर रहते हैं, ये इंडियन बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि इंडिया के ही पैदावार है। और मेरे ख्याल में मोदी की गवर्नमेंट में ये सारे मामला हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो भाई मैं कहती हूँ ज़बरदस्त चल रहा है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट इतनी आला है, यकीन करें कि मैं रोज़ रात को सुकून से सोती हूँ, कहती हूँ हर ज़िंदगी में जो है ना बस यही गवर्नमेंट हो, सुकून की नींद आती है। और पाकिस्तान जी जिंदाबाद।